जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम sin x का ग्राफ बनाना चाहें तो किस तरीके से बन सकता है, या फिर sin 2x का ग्राफ बनाना चाहें, या sin x स्क्वायर का, या सपोज sin 2x + 1 या 2x - 1 का, या इसी में अपना cos 2x का या cos x का या tan x का, इस तरीके के ग्राफ हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक बेसिक आइडिया लेंगे कि ग्राफ को ड्रॉ करने का तरीका क्या है। ठीक है, और किस तरीके से हमारा ग्राफ फ्लक्चुएट कर जाता है अगर जो हमारा एंगल है वो 2 टाइम्स हो जाए, या उसके अंदर 2 ऐड हो जाए, या 3 ऐड हो जाए, या 3 सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो ये सब चीज़ें आज की क्लास में हम सीख लेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, और आपको सारी चीज़ें बताते चले जाऊँगा कि कौन सा काम क्यों होने लग रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सबसे फर्स्ट ग्राफ यानी कि sin x से हम स्टार्ट कर लेते हैं भाई। ठीक है, sin x से हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि sin x कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और कहाँ पर वो इंक्रीज़ कर रहा होता है या कहाँ पर वो डिक्रीज़ कर रहा होता है। तो एक बार अगर मैं इस बात को यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट सिस्टम की मदद से बताना चाहूँ तो समझो, मैंने क्या बताया था आपको कि इस तरीके से हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना सकते हैं, है ना। अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ, ध्यान से समझना, तो इसके अंदर जो है बेस वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। और जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो वाई जो होता है ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, तो ये परपेंडिकुलर भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ऑफ कोर्स जब हम यहाँ पे से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इनफैक्ट अगर इनमें से कोई नेगेटिव भी होता स्टिल हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आता, पॉजिटिव आता, क्योंकि जब मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूँगा तो नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा अपने पास, पॉजिटिव ही होने वाला है। ठीक है, तो ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है दिस विल ऑलवेज बी, ये हमारा पूरा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि अगर इनमें से कोई नेगेटिव भी होता है तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और हाइपोटेन्यूज को निकालने की कोशिश करते हैं तो नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है भाई। ठीक है, अब यहीं से मैं एक दो बातें मतलब एज अ रिजल्ट निकालना चाहता हूँ ताकि मेरे को ये पता चले कि अगर मैं 0 से लेकर के 360 डिग्री या फिर कहूँ 0 से लेकर के 2 पाई रेडियन में मूव करता हूँ तो मेरा साइन कहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है, आई मीन साइन थीटा, है ना। साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइन नहीं, साइन थीटा की बात कर रहा हूँ। तो जो हमारा साइन फंक्शन है वो कहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है या कहाँ पर वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो आप छोटी सी बात समझो कि अगर इस ट्राइंगल को, सपोज़ ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, सपोज मैं क्या करता हूँ, इस हाइपोटेन्यूज को ना, इस एंगल को रिड्यूस करने की कोशिश करता हूँ, समझ रहे हो, इस एंगल को रिड्यूस करने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ी सी देर में यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, और थोड़ी देर में ये यहाँ पे आ जाएगा जब इस एंगल को मैं छोटा करूँगा, और थोड़ी देर में ये और नीचे आ जाएगा, और हमारा जो परपेंडिकुलर का पार्ट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, पर हाइपोटेन्यूज ये रेड वाली लाइन स्टिल एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, जो हमारा साइन थीटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अगर एंगल 0 होगा तो हमारी ये परपेंडिकुलर तो खत्म ही हो जाएगी, और अगर परपेंडिकुलर खत्म हो जाएगी तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, p/h, तो वो क्या हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा, क्योंकि p0 तो p/h भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसा बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हमारा जो साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या रहती है, 0 रहती है। अब सपोज इस एंगल को मैं इंक्रीज़ करने लगूँ और मैं इसको कहाँ तक ले जाऊँ, 90 डिग्री तक ले जाऊँ, तो जब ये हाइपोटेन्यूज यहाँ पे पहुँचेगा तो सोचो हो क्या रहा होगा। आप ऐसा समझो कि ये कोई ना एक थ्रेड है, ये जो पार्ट है परपेंडिकुलर वाला, ये सपोज क्या है, एक थ्रेड है, ठीक है, जिसकी लेंथ ना इंक्रीज हो सकती है। तो जब मैं इसको इस तरीके से मूव कराऊंगा तो ये थ्रेड भी इसके साथ साथ मूव करेगा। कैसे करेगा, मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूँ। ये थ्रेड इस तरीके से आ जाएगा, है ना। अगर मैं थोड़ा सा इसको और मूव करूँ इस तरीके से, और तो ये जो परपेंडिकुलर का पार्ट है इस तरीके से आ जाएगा। और जब ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि जो हाइपोटेन्यूज का पार्ट है और जो परपेंडिकुलर का पार्ट है ये कोइंसाइड हो जाएंगे, और जो हमारा बेस है, पहले इतना था, इतना हो गया, इतना हो गया, और जब ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा तो जो बेस है वो ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपस में बराबर हो जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि साइन थीटा यानी कि p/h समथिंग बाय अगेन दैट थिंग, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या है, बराबर है। तो
तो p बाय एच यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होगे कि साइन 0 0 क्यों होता है और साइन 90 1 क्यों होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा आगे मूव कर लूँ, है ना, और सपोज इधर आने की कोशिश कर रहा हूँ, अब हमारा ट्राइंगल सपोज इधर आ गया, इस तरीके से हमारा ट्राइंगल आ गया, ठीक है। तो जब मैं 180 डिग्री पे पहुंचूंगा तो अगेन आप समझ पा रहे हो कि ये जो हाइपोटेनस की वैल्यू है ये इस तरीके से नीचे की तरफ ही आएगी और ये हमारे परपेंडिकुलर को ज़ीरो कर देगी, समझ पा रहे हो, क्योंकि जब ये 180 डिग्री पे हाइपोटेनस इस तरीके से पहुंचेगा तो बेस और हाइपोटेनस विल कोइंसाइड एंड हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 0। इफ परपेंडिकुलर इज 0 देन साइन थीटा विल बी 0। तो यहाँ पे हमारा साइन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से सपोज ये 270 के नज़दीक पहुँचने की कोशिश करें, हमारा सपोज इस तरीके से ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर समझो कि जब ये इस तरीके से इधर मूव करेगा, हाइपोटेनस इधर मूव करेगा, समझ पा रहे हो, हाइपोटेनस इधर मूव करेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारा थोड़ी देर में जब ये 270 डिग्री पे पहुंचेंगे तो जो हमारा हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर है वो कोइंसाइड हो जाएंगे। तो आपको ऐसी गलतफहमी हो सकती है कि साइन 270 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, +1 होगी, पर साइन 270 की जो वैल्यू है वो -1 है। क्यों है ये भी आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको देखो शुरू में ही कहा था जो हाइपोटेनस है दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, पर जब मैं इस क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ तो आप खुद समझो कि हमारे जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है, बिलो एक्स एक्सेस। तो पर हमारा जो हाइपोटेनस है ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा यानी कि साइन 270 की वैल्यू जब कैलकुलेट कर रहा हूँ तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए क्या कि ऑल्दो जो हमारा परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटेनस है इन दोनों की वैल्यू तो सेम हो जाएगी, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज तो ये सेम हो जाएंगे, पर हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव रहता है और यहाँ पर परपेंडिकुलर नेगेटिव होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ है। सो दिस विल कम आउट टू बी -1। तो यहाँ से अब हम ग्राफ के लिए थोड़ी सी बातें निकाल करके ला सकते हैं। क्या, जब मैं 0 से 90 मूव कर रहा हूँ तो हमारा साइन 0 से 1 मूव कर रहा है, यानी कि इट इज़ इंक्रीजिंग। जब मैं 90 से लेकर के 180 डिग्रीज पे मूव कर रहा हूँ तो हमारा जो साइन है वो 1 से 0 मूव कर रहा है, यानी कि इट इज़ डिक्रीजिंग। अगर मैं 0 से लेकर के 180 से 270 मूव कर रहा हूँ देन ऑल्सो जो हमारा साइन है वो रिड्यूस हो रहा है 0 से लेकर के -1 पे। और जब मैं 270 से लेकर के 0 पे वापस जा रहा हूँ यानी कि 360 पे जा रहा हूँ तो जो हमारा साइन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, -1 से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और इसके बाद आप देख सकते हो कि सेम वैल्यूज़ दोबारा रिपीट होनी शुरू हो गई हैं, यानी कि जो हमारा साइन थीटा है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है कितने के बाद, 360 डिग्री के बाद। यानी कि अगर मैं टाइम पीरियड बोलूँ किसका, साइन थीटा का, तो कितना हो जाएगा, 2π, यानी कि 360 डिग्री हो जाएगा कि 360 डिग्रीज के बाद ये अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। आप कहोगे सर 360 डिग्री के बाद तो हर कोई अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, तो ये बात सच है, 360 डिग्री के बाद हर कोई अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, पर कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो 360 डिग्री से पहले ही अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे, तो उनका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 360 से कम हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई मैक्सिमम 360 डिग्रीज हो सकता है। तो अभी इसी बात को अगर मैं ग्राफ पे ड्रॉ करना चाहूँ तो देखो साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से मैं बना सकता हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि ग्राफ बड़ा बना पाऊँ। देखो भाई सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हमारा चेंज कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ये इस तरीके से π/2 पाई देन 3π/2 देन 2π पे हो रहा है। तो यहाँ पे यही वैल्यूज़ मैं लिख लेता हूँ एक्स एक्सेस पे जो हमारी इनपुट वैल्यूज़ हैं, यानी कि यहाँ पे लिख लेता हूँ π/2, देन यहाँ लिख लेता हूँ पाई, देन यहाँ लिख लेता हूँ 3π/2, देन यहाँ लिख लेता हूँ 2π। इस तरीके से अगर मैं लेफ़्ट में चले जाऊँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, -π/2,
यहाँ क्या हो जाएगा माइनस पाई। इसी तरीके से और पीछे भी मैं जा सकता हूँ। माइनस पाई बाय 2 का मतलब क्या है कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज इधर घूम रहा था 90 डिग्री तो मेरे को 1 मिल रहा था, पर अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा कितना 90 डिग्री तो मेरे को क्या मिलेगा -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो माइनस पाई बाय 2 विल बी -1। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से मेरे पास काफ़ी सारी जानकारी आ चुकी है। सपोज़ ये अपना क्या है 1 है और ये क्या है अपने पास सपोज़ -1 है। ठीक है, लिख देता हूँ लोग 1 एंड -1। तो देखो मेरे को ये पता है कि साइन की वैल्यू 0 पे कितनी है, 0 है। येलो से मार्क कर लेता हूँ, 0 पे इट इज़ 0। ठीक है, अब देन साइन 90 इज़ 1, साइन पाई इज़ 0, देन साइन 3 पाई बाय 2 इज़ -1 एंड देन साइन 2 पाई इज़ 0। अगर मैं माइनस की बात करूं तो साइन माइनस पाई बाय 2 इज़ -1, साइन माइनस पाई इज़ 0। इसी तरीके से मैं और भी आगे मूव कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे एट सर्टेन प्लेसेस तो मेरे को वैल्यूज़ पता हैं, पर मेरे को ये नहीं पता कि इनको कनेक्ट कैसे करना है। क्या इन्हें ऐसे कनेक्ट करना है क्या, ठीक है, या फिर और किसी वे में इन्हें कनेक्ट करना है, ये अभी मेरे को नहीं पता है। ठीक है, अब मेरे को ये तो पता है कि यहाँ से यहाँ जाते समय जो हमारा साइन का फंक्शन है इंक्रीज़ हो रहा है, पर इंक्रीज़ होने का तरीका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों ही इंक्रीज़ होने के ही तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसके कुछ बीच की वैल्यूज़ निकाल पाऊँ। बीच की वैल्यूज़ का मतलब क्या है, 0 से लेकर के पाई बाय 2 में क्या मेरे को साइन की और कोई वैल्यूज़ मालूम है भाई। देखो मेरे को ये मालूम है कि साइन जो है हमारा, ध्यान से देखना भाई, जो साइन है हमारा पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्रीज़ पे, 90 के आधे यानी कि 45 डिग्रीज़ पे इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। 1/√2 को अगर आप कैलकुलेट करोगे सो दिस विल बी 0.707 होगा। ठीक है, तो ये 0.5 से ऊपर है, 0.5 यहाँ पर है, तो 0.707 इज़ स्लाइटली अबव दैट। 0.5 अगर यहाँ है तो 0.7 जो है वो हल्का सा ऊपर है। अगर मैं बात करूँ 0.5 कब आ रहा है, तो हाफ साइन कब होता है 30 डिग्रीज़ पे, यानी कि इससे भी, ये पाई बाय 4 है, इससे भी थोड़ा कम पे जो हमारा ये क्या होगा, हाफ हो जाएगा भाई। अब देखो अपने को काफ़ी सारी वैल्यूज़ पता है कि पाई बाय 6 पे जो हमारा साइन है ये कितना है, हाफ है, और जो हमारा साइन 45 डिग्रीज़ पे है ये कितना है अपने पास 1/√2 यानी कि 0.707 है। ठीक है, इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे पाई बाय 3 पे भी वैल्यू डाल के देख सकते हो, √3/2। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहीं पर वो पॉइंट मिल रहा होगा। ठीक है, अगर इन सब पॉइंट्स को अब हम कनेक्ट करते हैं तो ध्यान से देखो भाई ग्राफ किस तरीके से बन रहा है। आई होप अब आप समझ गए होगे। इसी तरीके से अगर हम आगे की तरफ भी मूव करते हैं तो साइन का ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से ही मिलता चले जाएगा। अच्छे से बना दूंगा भाई, बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा किसका ग्राफ बन गया है, साइन एक्स का ग्राफ हमारा ये पूरा का पूरा बन गया है। ये फालतू की चीज़ें थोड़ी सी बीच में से मैं रिमूव कर देता हूँ, पर ये इतनी भी फालतू की नहीं है क्योंकि हमारे ग्राफ की शेप क्या होगी उसको समझने के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ से हम एक दो चीज़ें देख सकते हैं। नंबर 1 चीज़ हम ये देख सकते हैं कि जो साइन की वैल्यू है वो मैक्सिमम क्या जा रही है, 1 जा रही है, और जो साइन की मिनिमम वैल्यू है वो 2 जगह क्या जा रही है, इस ग्राफ में भी 2 जगह जा रही है। वैसे तो इनफाइनाइट टाइम्स -1 हो सकती है। ठीक है, जब भी वो इस पॉइंट पे आएगा, जैसे सपोज़ यहाँ से पहुँचे या यहाँ से पहुँचे, या सपोज़ एक चक्कर मार के यहाँ पे पहुँचे, या फिर इस तरीके से घूम के यहाँ पे पहुँचे, तो ये सारी वैल्यूज़ क्या होने वाली हैं, -1 ही होने वाली हैं। ठीक है, पर अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ मैं बोल रहा था कि 2 जगह पे हमें -1 दिख रही है, 1 भी हमें यहाँ पे 2 जगह पे दिख रही है ये। ठीक है, इस तरीके से अगर ये थोड़ा सा आगे जाएगा 2π + π/2 यानी कि 5π/2 पे भी हमें क्या दिखेगी, साइन की वैल्यू 1 दिखेगी। तो ये हमारा क्या हो जाता है भाई, साइन का ग्राफ हो जाता है। आप कहोगे भाई ठीक है साइन का ग्राफ तो ये ठीक है, पर अगर मैं ये बात करना चाहूँ कि साइन एक्स की जगह, सपोज साइन एक्स की जगह एंगल क्या हो जाता है, साइन 2x हो जाता है। कॉस पे चलेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, कॉस पे भी लेके चलूँगा आपको, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अगर साइन x की जगह सपोज साइन 2x हो जाता तो आप क्या करते?
तो थोड़ी सी मेरी बात यहाँ पे समझो कि किस तरीके से हम अपने ग्राफ को शिफ्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमारा एंगल जो है वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एंगल को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं कि हमारा ग्राफ किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि साइन एक्स की जगह क्या हो जाता है, सपोज दूसरे कलर से ले लेते हैं, हरे कलर से ले लेते हैं, इसको ये हो जाता, सपोज साइन 2x हो जाता, साइन 2x हो जाता। ठीक है, साइन एक्स की वजह ग्राफ क्या हो गया, साइन 2x हो गया। अब देखो मेरे को मल्टीपल चीज़ों की बारे में जानकारी है। मेरे को ये पता है कि जो हमारा साइन π/2 होता है ये कितना होता है, 1 होता है, ये बात पता हमें। दूसरी चीज़ मेरे को ये भी मालूम है कि यहाँ पर अगर मेरे को साइन π/2 क्रिएट करना है तो मेरे को x की जगह क्या डालना पड़ेगा, π/4 डालना पड़ेगा, तब जाके 2 से 2 कैंसिल होगा और यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा साइन π/2 बनेगा। यानी कि अगर मेरे को साइन π/2 वाली वैल्यू जो इस ग्राफ में से मिल रही थी वो चाहिए, तो यहाँ पे बेसिकली मेरे को कहाँ पर वो मिल जा रही है, साइन π/4 पर ही मिल जा रही है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे x की जगह साइन π/4 डालता हूँ तब मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे को साइन π/2 की वैल्यू मिल रही है। अगर यहाँ पे मैं π/2 डालता हूँ तो मेरे को किसकी वैल्यू मिल रही है, π/4 की वैल्यू मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे पाई डालता हूँ तो मेरे को किसकी वैल्यू मिल रही है, 2π की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो मैं बेसिकली ये बोल सकता हूँ जो हमारा ग्राफ है वो थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है। श्रिंक होने का मतलब ये है कि पहले जो मेरे को यहाँ पर मैं x की जगह वाइट कलर से लिखता हूँ, जब मैं x की जगह यहाँ पे π/2 डालता था तब मेरे को sin x की वैल्यू क्या मिलती थी, ये मिलती थी मेरे को 1। पर यहाँ पर अगर मैं x की जगह π/4 डालता हूँ तब मेरे को sin 2x की वैल्यू क्या मिल जाती है, 1 मिल जाती है। ठीक है, आप और भी देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर x की जगह सपोज पाई डालता था तो मेरे को क्या मिलता था, यहाँ पर 0 मिलता था। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पर x की जगह क्या डालता हूँ, सपोज π/2 डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ, x की जगह π/2 डाल देता हूँ, तो अगर यहाँ पे मैं π/2 डालूंगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और मेरे को क्या वैल्यू मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे π/2 पे मिलती थी वो यहाँ π/4 पे, यानी कि उसके आधे पे मिल रही है। जो यहाँ पे पाई पे मिलती थी वो यहाँ पे कितने पे मिल रही है, π/2 पे मिल रही है। तो मोटी मोटी बात ये है यहाँ पे कि जो हमारा ग्राफ है वो क्या होने लग रहा है, यहाँ पे श्रिंक होने लग रहा है। श्रिंक क्या हो रहा है कि जो वैल्यूज़ हमें पहले x पे ऑब्टेन हो रही थी वो हमें किस पे ऑब्टेन हो रही है, x/2 पे ऑब्टेन हो रही है। बेसिकली इस तरीके से समझने के रूप में आप सीख सकते हो, क्या सीख सकते हो कि जो हमारा थीटा था ये किसके इक्वल हो गया, 2x के इक्वल हो गया। ठीक है, यानी कि जो x है वो कितना हो गया, बेसिकली θ/2 हो गया, यानी कि हाफ हो रहा है। जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी अब वो कहाँ पे मिलेंगी, हाफ पे मिल जाएंगी। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँगा तो देखो किस तरीके से ग्राफ बना सकता हूँ, इस तरीके से मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। एक सेकंड भाई, मैं थोड़ा सा प्रॉपर मतलब स्केल भी आ जाए इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा ग्राफ है वो श्रिंक हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, अभी यहीं पे अगर मैं 2x की जगह x/2 करता तो आप सोच सकते हो क्या होगा कि हमारा ग्राफ क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा। जो वैल्यू पाई पे मिल रही होगी वो कहाँ पे मिलेगी, फिर 2π पे मिलेगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि sin 2x का ग्राफ किस तरीके से हम बना सकते हैं। इसी तरीके सपोज़ इसी में मैं आपको थोड़ा सा और बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ हमारा जो ग्राफ है वो कैसा हो जाए, एक दूसरे कलर से लेते हैं, कोई नहीं मैस क्रिएट होगी ना, होने दो, कोई बात नहीं, चलो इसी कलर से लेता हूँ। सपोज हमारा ग्राफ जो है वो sin x+1 का हो जाए, किसका हो जाए, sin x -1 का हो जाए सपोज। तो यानी कि अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो थीटा की वैल्यू है वो क्या हो गई है, x -1 हो गई है।
यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा प्लस 1 हो जाएगी। यानी कि जो वैल्यूज़ हमें पहले थीटा पे मिल रही थी वो अब कहाँ पर मिलेंगी, हमें वो थीटा प्लस 1 पे वो वैल्यूज़ अब की बार अपने को ऑब्टेन होंगी। यानी कि जो हमारा ग्राफ है वो सिंपली राइट साइड में 1 शिफ्ट हो जाएगा जब हमने क्या करा है, यहाँ पर x माइनस 1 यहाँ पर हमने करा है। यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो सपोज़ ये π/2 है, तो π/2 कितना होता है, 1.57 होता है ना, तो 1 लगभग यहाँ के करीब होगा। तो सपोज़ दिस इज़ 1,0, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो येलो की तरह ही बनेगा, शेप इसकी येलो की तरह ही रहेगी, पर ये 1 यूनिट शिफ्टेड होगा। समझ रहे हो, दिस विल बी 1 यूनिट शिफ्टेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा येलो के साथ ही चल रहा है सेम टू सेम, बस ये 1 यूनिट शिफ्ट हो गया। येलो की तरह ही चल रहा है ये, बस 1 यूनिट क्या हुआ है, ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, सही दिख रहा है ना। ठीक है, थोड़े से कलर कम दिख रहे हैं इसमें, पर कोई बात नहीं, मैंने वो डार्क कर दिया तो अभी आप समझ गए होंगे कि ये हमारा किसका ग्राफ हो गया। ये हो गया हमारा साइन x माइनस 1 का। अब इसी में अगर सोचो थोड़ी सी मैं वेरिएशन और डाल दूं, सपोज़ मैं इस तरीके से कर दूं इसको कि जो हमारा साइन 2x था इसकी बजाय मैं पूछ लूं आपसे साइन 2x प्लस या फिर 2x माइनस 1 का क्या होगा। तो जो हमारा ये वाला ग्राफ था ना ग्रीन वाला, ये हमारा 1/2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट हो जाएगा मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना बस। अगर हमारा जो साइन 2x माइनस 1 हो जाए तो जो हमारा थीटा है वो किसके इक्वल हो गया, साइन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू थीटा हो गया। तो जो हमारा x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा प्लस 1/2 के, यानी कि θ/2 माइनस 1/2। ठीक है, θ/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो देखो θ/2 तो पहले हो ही रखा है, अब क्या आया, सिर्फ प्लस 1/2 आया है, यानी कि ग्राफ सिर्फ क्या होगा, 1 यूनिट्स राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्रीन वाला। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि शिफ्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। मैं कॉस का एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा और इसके अंदर वेरिएशन यानी कि मुश्किलें क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। मेरे को पता है ये सब कुछ मुश्किल है, पर जब तक मुश्किल चीज़ें नहीं करोगे तब तक फ़ायदा क्या है। मतलब चलोगे तो चलने से कुछ नहीं सीख सकते, जब आप दौड़ोगे तभी तो मतलब कुछ आप बेनिफिट निकाल पाओगे ना उसके अंदर से। ठीक है, तो चलो भाई आगे चलते हैं। तो कॉस का भी मैं इसी तरीके से बिल्कुल बेसिक से आपको बताता हूँ और इसी तरीके से मैक्सिमम डिफ़िकल्टी क्रिएट करने की उसके अंदर भी कोशिश करूँगा। तो कॉस एक्स की अगर मैं बात करूँ तो अगेन वही, अगर मैं क्वाड्रेंट सिस्टम्स पे मैं आऊँ तो यहाँ पे मैं देखो इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अगर मैं इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं ज़ीरो की बात करता हूँ तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि बेस और हाइपोटेनस कोइंसाइड हो जाएंगे, तो कॉस ज़ीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं 90 की बात करूँ तो अगर ये इस तरीके से मूव करेगा तो आप देख ही रहे हो कि जो बेस है पहले इतना था अब इतना हो गया। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो बेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस तरफ बात करूँ, अगर हमारा कॉस 180 हो जाएगा, कितना, कॉस 180 हो जाएगा, तो आप समझ सकते हो बेस और हाइपोटेनस है जो कोइंसाइड कर देंगे। पर जो बेस है वो क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और हाइपोटेनस क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड इनके सेम हो जाएंगे पर जो इनका साइन है वो डिफरेंट रहेगा। हाइपोटेनस विल बी पॉजिटिव, बेस विल बी नेगेटिव, ऑल्दो देयर मैग्नीट्यूड्स विल बी सेम। अगर इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर कहना चाहिए 180 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 3π/2 पे आता है तो 3π/2 पे अगेन आप समझ सकते हो, क्या समझोगे कि अगर ये इस तरीके से एंगल रिड्यूस होता जाता है, ठीक है, सॉरी इंक्रीज होते रहता है, तो जो हमारा
परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटेनस है वो तो कोइंसाइड कर देंगे, पर बेस जो पहले इतना था और अब इतना रह चुका है ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगेन विल बी ज़ीरो, ठीक है, बेस ज़ीरो, तो कॉस भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज का अनुमान लगाना चाहो तो आप ये कह सकते हो, क्या कहोगे आप, कि यहाँ पे जो कॉस है वो रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे जो कॉस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, 0 से -1, -1 से 0, 0 से -1 इंक्रीज़ हो रहा है बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी रिड्यूस हो रहा है, और -1 से 0 क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और 0 से 1 भी क्या हो रहा है, ये इंक्रीज़ होने लग रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो इसी बात का कुछ हम इस्तेमाल करके देखते हैं कि हम cos x का कैसे ग्राफ बना सकते हैं और उसके अंदर वेरिएशंस किस हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से आप और सीख सकते हो क्या, कि देखो जो हमारा ग्रीन वाला ग्राफ है ये यहाँ पे आया, फिर रिपीट कर रहा है, यानी कि ये पाए पे रिपीट कर रहा है। जो हमारा येलो वाला पार्ट था वो किस पे रिपीट कर रहा था, 2 पाए पे हमारा रिपीट कर रहा था, ठीक है। यानी कि अगर हमने एंगल को डबल किया तो जो हमारा एक्स आए ये क्या हो गया, θ/2 हो गया, यानी कि टाइम पीरियड भी हाफ से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे देख लेते हैं एक बार cos x की अगर मैं बात कर लेता हूँ, सेम वे में cos x का भी कर सकते हैं। चलो ज़्यादा कहानी नहीं सुना रहा इसलिए इसके अंदर में π/2 पाए, इसके अंदर वेरिएशन और क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, 3π/2 2π, दिस इज़ -π/2, दिस इज़ -π, इस तरीके से -3π/2 वगैरह भी डाल सकते हैं। तो cos 0 इज़ 1, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे -1 लिख देता हूँ। तो cos 0 इज़ 1, cos π/2 इज़ 0, cos π इज़ -1, cos 3π/2 इज़ 0 and cos 2π इज़ अगेन 1। तो अगर मैं cos का ग्राफ बनाना चाहूँ और cos -π/2 भी क्या है, 0 है, और cos -π क्या है, -1 है। तो आप थोड़ी सी 0 से लेकर के π/2 की वैल्यूज़ जब डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि cos का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो इधर भी ये इसी तरीके से आ जाएगा पूरा, ठीक है। और अगर हम इसको इधर ड्रॉ करने जाएंगे तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos का ग्राफ इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके अंदर कुछ हम वेरिएशंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। जैसे सपोज़ वहाँ पे मैंने cos x करा था, तो यहाँ पे भी थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ। सपोज़ यहाँ पे मैं कर देता हूँ cos, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ इसे, किस में, इसको चेंज कर रहा हूँ मैं cos सपोज़ x/2 में। अगर मैं इसको x/2 में चेंज कर रहा हूँ, यानी कि एंगल जो थीटा होता है वो किसके बराबर हो गया, x/2 के, यानी कि x किसके इक्वल हो गया, 2θ के इक्वल हो गया। यानी कि हर चीज़ अब आपको डबल में मिलेगी, यानी कि यहाँ पे आप अगर π/2 डाल के कोई वैल्यू ऑब्टेन कर रहे थे तो यहाँ पे वो वैल्यू आपको पाए पे ऑब्टेन होगी, क्योंकि जब आप यहाँ पे पाए डालोगे तब जा करके वो π/2 बनेगा। अगर कोई वैल्यू यहाँ पे आपको π/4 पे ऑब्टेन हो रही थी, यानी कि अगर यहाँ पे आपको कोई 45 डिग्री, यहाँ पे x की वैल्यू आपको 45 डिग्री डालने से कोई आंसर मिलता था, तो वो आंसर यहाँ पे आपको 90 डिग्री डालने से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होएगा, तब वो जा करके 90/2 होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है कि x क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ थीटा अब हमारा यहाँ पर हो जाएगा, जहाँ पर कि थीटा इस ओरिजिनल एंगल को मैं मान रहा हूँ, ठीक है। कि ये अगर थीटा था, ये अगर x/2 है, तो x क्या है, वो 2θ के बराबर जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ से इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँगा तो किस तरीके से हो जाएगा कि जो भी वैल्यू अब वो हमें कहाँ पे मिलेगी, डबल पे मिलने लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो π/2 तक ही मिल जा रही थी वो अब हमें कहाँ पे जाके मिलेगी वैल्यू, पाए पे जा करके वो वैल्यू मिलेगी, समझ रहे हो। वो वैल्यू कहाँ मिलेगी, अब हमें पाए पे जा करके मिलेगी। जो हमें पाए पे मिलती थी वो कहाँ जा करके मिलेगी, वो अब हमें 2π पे जा करके सेम वैल्यू ऑब्टेन होगी। बात समझ में आ रही है भाई। तो इस तरीके से जो हमें π/2 -π/2 पे इधर मिल जाती थी वो अब हमें कहाँ पे मिलेगी,
माइनस पाई पे मिलेगी, यानी कि ग्राफ क्या हो गया, इस तरीके से एक्सपैंड हो गया। यहाँ पे अगर एंगल हाफ हुआ है, ठीक है। अगर इसी के अंदर एक वेरिएशन चलो और मैं डालने की कोशिश करता हूँ, इस वाले को मिटा रहा हूँ। अगर इसी के अंदर चलो एक और वेरिएशन सपोज मैं डाल दूँ, मैं सपोज कर दूं कि कॉस मॉड एक्स कर दूं, क्या कर दूं, कॉस मॉड एक्स कर दूं, कॉस एक्स का मॉड कर दूं सपोज, चलो कॉस एक्स का मॉड कर दूं। तो मॉड का क्या मतलब होता है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव था ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। नेगेटिव का जो पार्ट है ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही नहीं बता रहा, बीसी से एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे तो जैसे ही चल रहा था ऐसे ही चलेगा, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, समझ रहे हो। यहाँ पे ये ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ किसका मिलेगा हमें, कॉस मॉड एक्स का ग्राफ हमें मिलेगा। बात समझ में आ रही है आपको, कॉस मॉड एक्स का ग्राफ इस तरीके का कुछ हमें मिलेगा। जैसे ब्लू कलर से मैंने बनाया, हाईलाइट कर दूँ क्या, लो हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है भाई, तो ये किसका ग्राफ बन गया हमारा, कॉस मॉड एक्स का ग्राफ हमने इस तरीके से बना लिया। ठीक है, अब इसी के अंदर सपोज एक ग्राफ और है, जिसके अंदर सपोज मैं क्या कर दूं, कॉस एक्स मॉड ना करूं, बस क्या कर दूं, कॉस एक्स का स्क्वायर कर दूं। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप cos x का स्क्वायर करोगे तब आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। आपको ये देखने के लिए मिल सकता है कि आपको ये शार्प एजेस नहीं दिखेंगी। ग्राफ कुछ इसी तरह का होगा जैसा ये नज़र आ रहा है, पर जो ये शार्प एजेस दिख रही हैं आपको, ये पॉइंट्स आपको इसके अंदर नज़र नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई भाई। तो ये शार्प पॉइंट्स थोड़े से हमारे क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ आप ट्राई करना कि किस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको कुछ इसी तरीके का ग्राफ मिलेगा, बस ये शार्प पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे कुछ इस तरीके का, समझ रहे हो, कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने बस हिंट दिया आपको, आप इसको अच्छे से पूरा का पूरा बनाने की कोशिश करना भाई। ठीक है, देखो भाई एक ग्राफ और देख लेते हैं, 10x का ग्राफ देख लेते हैं भाई। ठीक है, या 10x का एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं, चलो देख ही लेते हैं। 10x का ग्राफ देख लेते हैं भाई कि 10x का ग्राफ किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो 10x के लिए पहले इसका हमें क्वाड्रेंट सिस्टम समझना पड़ेगा, जो कि कंपैरेटिवली साइन और कॉस के मुकाबले थोड़ा सा डिफिकल्ट है भाई। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं इधर बात करूँ तो साइन बाय कॉस हमारा क्या होता है, टैन होता है। तो साइन बाय कॉस अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो साइन 0 इज़ 0 एंड कॉस 0 इज़ 1, सो दिस इज़ 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 बाय 1 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया। टैन के लिए बात कर रहा हूँ। अगर मैं इधर बात करता हूँ तो यहाँ भी क्या है, साइन बाय कॉस, तो 0 बाय -1 अगेन क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। पर यहाँ पे लाइफ इज़ नॉट एज सिंपल। ठीक है, या फिर लिख ही देता हूँ यहाँ पे मैं एक बार, 0 बाय 1 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और यहाँ पे 0 बाय -1 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 1 बाय 0 कर रहे हैं। tan 90 इज कॉस साइन 90 बाय कॉस 90, यानी कि 1 डिवाइड बाय 0। तो इसको आपने पढ़ा होगा कि हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नॉट डिफाइंड का ही मतलब समझना होगा। यहाँ पे भी सेम वे में नॉट डिफाइंड वैल्यू हमारी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मैं जो 1 बाय 0 पे पहुँच रहा हूँ ये किस तरीके से पहुँच रहा हूँ। एक बार मैं पहुँच सकता हूँ इस तरफ से, और एक बार मैं पहुँच सकता हूँ 1 बाय 0 पे इस तरफ से। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी 1 बाय 0 की वैल्यू है, इसके अंदर जो दिक्कत वाला पार्ट है, यानी कि दिस 0, क्योंकि डेनोमिनेटर में 0 आ रहा है तभी दिक्कत हो रही है ना, दिस कैन बी रीच्ड ईदर फ्रॉम 2 पॉइंट्स -1 और 1।
या तो इस 0 पे हम -1 से पहुंच रहे हैं या फिर हम किससे पहुंच रहे हैं, इस पे 1 से पहुंचने लग रहे हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान से समझना पड़ेगा कि अरे भाई ये बोल रहा हूँ जैसे 0 है ना, तो इधर से -1, नंबर लाइन ऐसी तो होती है ना, इधर +1 इधर -1, तो 1 से इधर आ सकते हैं और -1 से इधर आ सकते हैं, बस ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, अगर मैं -1 से इधर आता हूँ तो इस रास्ते को, इस जर्नी को कवर करने की कोशिश करता हूँ कि ये जर्नी कैसी रहेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ 1/-1, जिसका आंसर आ गया -1, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। फिर थोड़ा और नज़दीक जाता हूँ, सपोज़ काफ़ी नज़दीक चले जाता हूँ इनफैक्ट, तो ये आ गया सपोज़ -10। सपोज़ और थोड़ा नज़दीक चले जाता हूँ 0 0 0 0 1, तो ये कितना आ जाएगा अपना 1 2 3 4 1 2 3 4 5 10 रेज़ टू द पावर 5। इसी तरीके से अगर सपोज़ मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से लगा दूँ तो -10 की पावर 10। आप समझ पा रहे हो कि जब अब मैं इस तरीके से ये 0 के नज़दीक जा रहा हूँ ना भाई, नंबर को कितना छोटा कर दिया है मैंने, समझ रहे हो। तो यहाँ पे पहुँचूँगा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, -∞ आ रहा है। यानी कि जब मैं इस रास्ते से यहाँ पे पहुँच रहा हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, -∞ आंसर आने लग रहा है। पर अगर मैं रास्ता रिवर्स कर दूँ, यानी कि इस रास्ते से यहाँ पर आने की कोशिश करूँ, तो 1/1 इज़ 1, 1/0.1 इज़ 10, 1/0.00001 is 10 raised to power 5, 1/000 so this is 10 raised to the power 11। और अगर इसी तरीके से मैं इधर आने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे आपकी बार नेगेटिव साइन नहीं है, सो दिस इज़ 1/0 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जब मैं 1/0 पहुँचा नेगेटिव वाले तरफ से, इधर से इस जर्नी के थ्रू, ठीक है, इसके क्लोज आते हुए, तो यहाँ पे मेरे को आंसर मिल रहा है -∞, और जब मैं इधर से आ रहा हूँ तो मेरे को आंसर मिल रहा है +∞। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि 1/0 के ही अपने को 2 आंसर मिल रहे हैं, इसीलिए हमारा जो 1/0 यानी कि tan 90 है वो क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड यहाँ पे होने लग रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम काम हो जाएगा भाई। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि tan 90 नॉट डिफाइंड क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या अपने पास 0/-1 है, तो जब -1 से आएंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे -∞ होगा, बिकॉज देयर इज़ वन नेगेटिव साइन एट द बॉटम विच विल चेंज सारी चीज़ें उल्टी, सारी चीज़ों को उल्टी कर देगा, ठीक है। तो आप खुद से भी वरना ये करके देख सकते हो। अब थोड़ा सा देखो भाई, अगर अब मैं यहाँ पर देखूँ 0 से इन्फिनिटी tan इंक्रीज़ हो रहा है, -∞ to 0 tan अगेन इंक्रीज़ हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी tan इंक्रीज़ हो रहा है, -∞ to 0 tan अगेन इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि tan जो है वो हमेशा ही इंक्रीज़ होता है, tan डिक्रीज़ हो ही नहीं रहा कभी भी, हमेशा क्या है, इंक्रीज़ ही होता जा रहा है। तो अगर इसी बात को मैं ग्राफ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो काफ़ी आसान काम है, एक बार करके देख लेते हैं। Suppose this is π/2, this is pi, this is 3π/2, this is 2π, this is -π/2, this is -π, this is -3π/2, ठीक है भाई। तो अब हमारे π/2 पे tan की क्या वैल्यू है, π/2 पे tan की 2 वैल्यू है। जब हम इस तरफ से आ रहे हैं यानी कि 0 वाली साइड से हम आ रहे हैं तो tan π/2 इज़ कितना, इन्फिनिटी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है। और tan -π/2 की वैल्यू क्या है, -∞, यानी कि इस जर्नी को कवर जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे को क्या करना है, -π/2 से जब मैं π/2 की तरफ जा रहा हूँ तो -∞ से 0 होते हुए इन्फिनिटी पे पहुँचना है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो किस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा देखो आप, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ भाई बढ़िया ड्रॉ करने की, पर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से -∞ से होते हुए मैं +∞ की ओर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर आप कहोगे सर जो हमारा tan है
पाई बाय 2 पे माइनस इन्फिनिटी भी है, कोई बात नहीं। जब मैं इस जर्नी को कवर कर रहा हूँ तो देखो मैं माइनस इन्फिनिटी से 0 होते हुए अगेन इन्फिनिटी पे जाऊँगा। पाई बाय 2 से कहाँ पे जाऊँगा, 3 पाई बाय 2 पे। तो जब मैं पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 जा रहा हूँ तो मैं माइनस इन्फिनिटी से होते हुए 0 पे होते हुए इन्फिनिटी पे जा रहा हूँ। अब आप देख सकते हो जो हमारे टैन की वैल्यू है ये पाई बाय 2 पे दोनों है, यानी कि इन्फिनिटी भी है और माइनस इन्फिनिटी भी है। इसी तरीके से अगर मैं इसको और आगे ड्रॉ करूँगा तो ये ग्राफ इसी तरीके से ड्रॉ होता चले जाएगा। समझ रहे हो? इधर भी अगर मैं इसे ड्रॉ करूँगा तो भी ये इसी तरीके से ड्रॉ होता चले जाएगा। ठीक है, तो अगर आप माइनस पाई बाय 2 पे भी देखोगे तो जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी भी है और माइनस इन्फिनिटी भी है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको साइन के अंदर वेरिएशंस बताई थी वो आप टैन के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो। अगर जैसे कि यहाँ पे 2x होगा तो श्रिंक हो जाएगा, x बाय 2 होगा तो एक्सपैंड हो जाएगा, x+1 होगा तो लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा 1 से, x-1 होगा तो राइट शिफ्ट हो जाएगा 1 से। ठीक है, आई होप आपको सारे ग्राफ्स समझ में आ गए होंगे और कोई डाउट आपको होगा नहीं। इस क्लास में आने के लिए आपका थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे जो आपके पेपर में आने वाला फेवरेट सवाल होता है एग्जामिनर का। ठीक है, थैंक यू भाई।